जितनी मेहनत 1 लाख रुपए कमाने में लगती है उतनी मेहनत में 10 लाख भी आता है। जीवन में आगे बढ़ना अपने आप में कितना अध्ययन का विषय होता है, कितना ऑब्जर्वेशन का विषय होता है। हम कामयाब लोगों को ऑब्जर्व करना कितना ज़रूरी है, सक्सेस के बारे में जानना समझना कितना ज़रूरी है। परिवार छूट गया। कुछ लोग आज की डेट में जॉब का इतना प्रेशर है, टारगेट का इतना प्रेशर है कि उनकी फिटनेस इफेक्टेड हो चुकी है। वो आज बीपी की गोलियां खा रहे हैं, टेंशन की, नींद की गोलियां खा रहे हैं। तो यानी कि पैसा तो आया लेकिन फिटनेस छूट गई। और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसके अंदर हो सकता है पैसा बहुत हो लेकिन फ्रीडम नहीं है, उनके पास आज़ादी नहीं है। तो पैसा आपको कब सच्चा सुकून देगा? जब उन 3F के साथ आपको मिलता है, फैमिली, फिटनेस एंड फ्रीडम। क्लियर? आगे करें। तो धनवान होने के फॉर्मूले पर चलते हैं। स्पेशली वेस्टीज के अंदर कोई एक सूत्र, कोई तो वो तरीका होता है ना कि जिसको हम पढ़ें, समझें और हम उसका पीछा करें, हम उसको फॉलो करें। इतनी बात क्लियर हो गई। सक्सेस का मतलब क्या हो गया? आपको फोकस करना अपने पे चेक के अंदर, अपने आप कितना कमा रहे हो, और इसके पीछे आपको लेवल भी मिलेगा, इसके पीछे ही आपकी ख्याति भी आएगी, ट्रॉफीज भी चेक के पीछे आ जाती हैं। तो ठीक, फोकस किसको बनाना है? केंद्र बनाना है हमें पैसा कमाने का। और पैसा कमाने के लिए भी हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें 3F भी चाहिए। धनवान बनने के लिए एक मजबूत कारण की ज़रूरत होती है। ये आपने कई बार कई जगह पढ़ा भी होगा, कई सारे अपलाइनों से सुना भी होगा। वो आपका वो रीज़न क्या है? इसको हम कई बार वाई बोलते हैं, इसको हम गोल भी बोलते हैं। एक मजबूत कारण। लोगों के पास जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं, ठीक। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे इरादों के बारे में। देखो, छोटी छोटी इच्छाओं से ना रिजल्ट नहीं आते हैं। इच्छाएं, विशेष, मैं बात कर रहा हूँ डिज़ायर, वही बर्निंग डिज़ायर, ज्वलंत इच्छाएं जो होती हैं ना, जो इरादे होते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में ना जब भी दबाव पड़ता है तो इच्छाएं कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन इरादे और मजबूत होते हैं, क्योंकि फिर वो और ज़्यादा फिर वो आंधियों के खिलाफ उड़ना शुरू हो जाते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मैं किसी मजबूत इरादे के साथ इस सिस्टम के अंदर आया हूँ? वो एक बड़ा कारण, और वो कारण भी कैसा होना चाहिए जिसका कोई अल्टरनेटिव ना हो। तो जब मैंने अपने बारे में ऐसा सोचा था तो मुझे एक बात क्लियर हुई थी कि मैंने वो कारण ढूंढे जो मुझे, एक बात क्लियर हो गई कि जो मुझे मेरी पढ़ाई लिखाई है, मैं किसी भी अदर प्रोफेशन में जाऊंगा तो मुझे नहीं मिल सकते थे, वो मुझे यहीं से मिल सकते थे। तो फिर इसको बोल दिया ना, अब दाएं ना बाएं, करो या मरो वाली हालत हो गई। तो एक हो गया मजबूत इरादा, ये फॉर्मूला नंबर 1। आगे देखिए इसमें क्या जोड़ सकते हैं। धन कमाने के लिए आप किस रास्ते को चुनते हैं? अभी बात वेस्टीज की नहीं हो रही है, हो सकता है आप नए हो या फिर नए नए वेस्टीज में हो। आपने रास्ता क्या चूज करा है? आप जो रास्ता चुनेंगे आप उसी तरह से फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम ESBI थ्योरी को भी बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लेन करा है पिछले 1 साल के अंदर। और आपको कभी पता ही नहीं होता है कि अगर आपने जो क्वाड्रेंट चुन लिया, आपकी तकदीर उससे आगे नहीं जा सकती। इसका एक उदाहरण लेते हैं कि अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं और आपका ड्रीम है कि मैं मर्सिडीज या BMW ओन करूं, तो केवल ट्यूशन क्लासेस पढ़ाकर क्या वो चीज़ संभव है? आप रोजगार तो कर रहे हो, आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन आपके रास्ते के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। इसको हम बहुत अच्छी तरह से एक उदाहरण भी देते हैं कि अगर बुलेट और प्लेटिना को उनकी रेस लगाई जाए तो कौन आगे निकल जाएगा? तो लोग कहते हैं बुलेट निकल जाएगी आगे। बुलेट आगे क्यों निकल जाएगी? क्योंकि उसके इंजन में ज़्यादा दम है, वो ज़्यादा सीसी का है। उसी तरह से आपके प्लेटफॉर्म में आपको देखना होता है। देखो, आप कोई भी काम करो, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई भी सरकारी नौकरी के अंदर है या फिर कोई भी अपना काम कर रहे हैं, आप काम वही करोगे 6, 7, 8 घंटे, लेकिन आपके उस प्लेटफॉर्म में कितना दम है इस बात से तय होगा कि आप कितना आगे जीवन में निकल जाते हैं। और ऑब्वियसली बात है, हम सभी को पता है वेस्टीज के इंजन में बहुत दम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत दम है। देखो, रेस तो ऐसी दी जाएगी प्लेटिना को भी, बुलेट को भी, लेकिन बुलेट आगे क्यों निकल जाएगी? उसी तरह से जिंदगी में काम आपको उतना ही करना होता है। ये एक बहुत बड़ा मुझे सीक्रेट समझ में आया था। 10X रूल एक बुक है, आप उसको पढ़िएगा। जितनी मेहनत 1 लाख रुपए कमाने में लगती है उतनी मेहनत में 10 लाख भी आता है। जो इंसान 10 लाख कमा रहा है वो उतनी मेहनत में 1 करोड़ कमा सकता है। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको इसको समझना होता है। यानी कि वही इनपुट्स आपको उससे 10X रिजल्ट दे सकते हैं, केवल आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप कितने प्रतिभावान हैं। अब यहाँ पर अधिकतर डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि आप टैलेंटेड कितने हो। और मैं आपको बात बता दूं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं और प्रतिभावान लोग लेस देन 1% होंगे। 800 करोड़ का 1% कितना हो गया? 8 करोड़। तो मुश्किल से 8-10 करोड़ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ खास प्रतिभाएं हैं, जिस वजह से वो कुछ ना कुछ नाम करते हैं। 99% लोग तकरीबन आम लोग होते हैं जो केवल पढ़ते लिखते हैं, काम धाम करते हैं और उनके पास कोई खास प्रतिभा नहीं होती, और इसी वजह से पैसा बनाना सबके भाग्य में नहीं होता। क्लियर? आपको इस बात की 100% समझ होनी ज़रूरी है, जिस रास्ते पर आप हो सिर्फ वो ही आपको धनवान क्यों बना सकता है। अगर मैं इसको वेस्टीज से कोरिलेट करूं तो मुझे कई साल पहले जब मैं वेस्टीज को शुरू कर रहा था, तो मैं कहूँगा मैं 100% नहीं, मुझे 1000% मैं बिल्कुल, मुझे क्लैरिटी थी कि मैं वेस्टीज के रास्ते से ही क्यों पैसा बना सकता हूँ।
ये कहीं और से मुझे क्यों चैलेंजिंग पड़ेगा, वेस्टीज मोस्ट अफोर्डेबल मुझे क्यों पड़ेगा। ये बात जब मुझे क्लियर थी तो मैंने यहाँ पर अपना 1000% दिया। अगर मुझे क्लियर, अगर मुझे लगता है ठीक है वेस्टीज कर रहा हूँ, कर तो मैं वो भी सकता हूँ, कर तो मैं ये भी सकता हूँ, अरे उधर ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। ये कन्फ्यूज़न भी लोगों को पैसा बनाने से रोकता है। तो जैसे हाँ, ये मीटिंग किसके रिगार्डिंग है, ये हम वेस्टीज की मीटिंग के अंदर है। तो अगर आपको ये बात की क्लैरिटी है ना कि वेस्टीज का प्लेटफॉर्म ही आपको धनवान क्यों बना सकता है, ये सबसे बेटर रिजल्ट आज के 2 साल 5 साल बाद वेस्टीज ही क्यों दे सकता है, अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो क्या कभी भी आपका ध्यान भटकेगा? यस और नो? धनवान होना एक सड़क यात्रा है, सिर्फ सड़क नहीं। इस बात की गहराई को समझिएगा कि जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, धनवान से मतलब मैं बात कर रहा हूँ, बात सिर्फ पैसे की नहीं हो रही है, 3F की बात हो रही है, आप पूरी अपनी लाइफ को सेट कर रहे हो। ये केवल एक सड़क नहीं है, लोग इसको सड़क समझ रहे हैं, जबकि ये कंप्लीट अपने आप में एक जर्नी है, राइट। नेक्स्ट। और लोगों का ध्यान सिर्फ सड़क पर ही रह जाता है, जिस कारण वे मीडियोकर रह जाते हैं, दोयम रह जाते हैं, औसत रह जाते हैं। अब ये बात का मतलब क्या है, थोड़ी गहरी बात है कि सक्सेस कोई सड़क नहीं है, ये अपने आप में पूरी एक सड़क यात्रा है, और जब यात्रा पे ध्यान नहीं जाता तो हम औसत रह जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका कुछ जवाब हो, नेक्स्ट करिएगा। जैसे देखो आप, ये आपको स्लाइड प्रॉपर दिख रही है, ये कौन है, ये एक मैंने एक इंजीनियर ले लिया। करोड़ों लोग हमारे देश में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दुनिया में भी कर रहे हैं। तो इंजीनियर को क्या लगता है, इंजीनियरिंग करना ही सफलता है, लेकिन इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो कुछ नहीं कमा रहे या बहुत कम कमा रहे हैं, कुछ इंजीनियर बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। खेल दूसरा समझ में आया? नेक्स्ट। ये देखो एक डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टरों से क्लिनिक का किराया भी नहीं निकल रहा, लेकिन शुरू में क्या लगा था, डॉक्टरी करना ही अपने आप में सफलता है, लेकिन नहीं, वो केवल एक सड़क है, सड़क यात्रा कुछ और हो जाती है। नेक्स्ट। इसको मान लेते हैं मैनेजमेंट वाले, मान लेते हैं MBA करा होगा इसने, ठीक, करो सर। नेक्स्ट। ये टीचर, ये आ गए कौन, ये सरदार सर, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। ये जो 5 लोग हैं मैं मान के चलता हूँ वो सफल इंजीनियर है, उसने केवल सड़क नहीं देखी, उसने सड़क यात्रा पे भी फोकस कर दिया। ये सब लोग अपनी अपनी जगह के दिग्गज हैं। एक फोटो और ले लेते हैं, ये मेरा भाई पता नहीं कौन है, बस ऐसे ही मैंने फोटो ले लिया, इसका कोई जान पहचान का हो तो देख लेना, थोड़ा इससे मुझे एक उदाहरण देना है। अब मैं आपको बताऊँ, इसने यात्रा पे ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। मैंने ऐसे ही बंदा MBA करा हुआ भी देखा है, मैं ऐसे ही बंदे को डॉक्टर भी देखा है, जो ऐसी बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, डॉक्टर भी होते हैं वो। ऐसे ही बंदा मैंने टीचर भी देखा है, ऐसी वेशभूषा में आपने कई सारे टीचर देखे होंगे, पढ़ाते हैं और इसी टाइप के दिखते हैं। इसी तरह के मैं डॉक्टर भी देखे हैं, इसी तरह के बंदे क्या कहते हैं मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद हल चलाते हुए भी देखे हैं, और इसी तरह के बंदे मैंने वेस्टेज करते हुए भी देखे हैं। ठीक, ये पर्सनल नहीं, मुझे पता नहीं किसका फोटो है, या इसकी बेइज्जती मत समझना आप, ये बस समझाने की बात कर रहा हूँ, और आप आई थिंक मैसेज समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने भी वेस्टीज करी है, ये भी वेस्टीज के अंदर है। वेस्टीज केवल एक सड़क है, और केवल सड़क पे फोकस करोगे। बहुत सारे लोग वेस्टीज में पता ज्वाइन हो गए, उन्हें लग रहा है कि अब एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। अपलाइन ने कहा है 5 साल का सब्र रख के यहीं पे रहियो, और हम 5 साल तक कर ही लेंगे डायरेक्टर क्वालिफाई हर महीने। केवल डायरेक्टर क्वालिफिकेशन से घर भी नहीं चलेगा। केवल अगर आप सिल्वर मेंटेनेंस कर रहे हो विदाउट LOB तो भी आपके वो सपने पूरे नहीं हो रहे। चलो मैं कहता हूँ सिल्वर आप LOB से भी करने लग जाओगे तो भी खेल वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो आपको कि जो सफलता है ना, धनवान बनने की यात्रा केवल सड़क नहीं, सड़क यात्रा है। और जो वेस्टीज के अंदर ये 5000 लोग हैं ना, केवल वेस्टीज भी नहीं जुड़े हैं, केवल इस सड़क पे खड़े नहीं हुए, उन्होंने अपनी यात्रा के ऊपर भी फोकस करा। अब ये यात्रा की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है उसको समझते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, कुछ ऊपर से जा रहा है? धनवान बनने की कोई स्थिर रणनीति नहीं होती, इस बात को बहुत ध्यान से समझो। बहुत सारे लोग कुछ फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, और कभी भी धनवान बनने की कोई स्थिर रणनीति होती नहीं है। जैसे वो रियल एस्टेट खरीदो, एक बंदे को हमने देखा था वो रियल एस्टेट में अमीर है, तो क्या हम भी अमीर हो जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। नेक्स्ट। शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, कुछ लोगों को बहुत बन गया, तो क्या आप भी लगा दोगे तो क्या पैसा आ जाएगा? ये कोई रणनीति नहीं है, सीधा फॉर्मूला है ही नहीं, आप घाटे में भी जा सकते हो, ये कोई रणनीति नहीं बनी। नेक्स्ट। कोई कारोबार शुरू करो, बिजनेस शुरू करो, बिजनेस के अंदर पैसा होता है। आप में से मेरे हिसाब से जितने भी यहाँ पर एक लेवल से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है, क्या सब लोग बिजनेस में कामयाब हुए? तो क्या बिजनेस करना कोई फॉर्मूला हुआ? नहीं, ये रणनीति नहीं हुई, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आगे। सो पॉजिटिव रहो। मैं फिर बता दूं, पॉजिटिव होना और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जो कहते हैं ना पॉजिटिव रहने से सफलता आती है, नहीं, पॉजिटिव रहने से बस आपको थोड़ी सी संतुष्टि और थोड़ी आत्मिक शांति मिल पाएगी। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बिल्कुल एक दूसरा चीज होती है। और कीमत किस चीज की है? आज की डेट में प्रोडक्टिव लोगों को ढूंढ रही है बड़ी बड़ी कंपनियां। गौतम बाली जी प्रोडक्टिव लोगों को ढूंढ रहे हैं कि इनको बनाए BM CM या एम्बेसडर। तो प्रोडक्टिव होना भी जरूरी होता है। तो सकारात्मक सोच होना धनवान बनने की कोई रणनीति नहीं हुई। नेक्स्ट। धनवान बनना एक संपूर्ण मनोवैज्ञानिक और गणितीय फॉर्मूला है। मुद्दे की बात यह है
कठिन है, लेकिन समझिए, जब भी आप सक्सेस का कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करते हो तो ये क्या कहते हैं ना, साइकोलॉजिकली आपको उसको समझना होता है। मैं ठीक वही बात कहूंगा कि एक डॉक्टर लाखों करोड़ों कमा रहा है और एक डॉक्टर से क्लिनिक का किराया नहीं निकल रहा। लोगों ने एलएलबी कर लिया, सड़क पकड़ ली, एक वकील हमारा छाता लेके बैठा हुआ है, कोई उससे वो फॉर्म भी टाइप करवाने नहीं आ रहा है, और एक वकील एक एक हियरिंग के लाखों रुपए ले रहा है। ठीक, एक वेस्टिजियन है जिसका जिसका वाउचर नहीं बन के दे रहा, और एक वेस्टिजियन है जिनके एक एक महीने की आमदनी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और एक एक करोड़ तक जा रही है। खेल क्या चल रहा है? क्या ये फॉर्मूला सिंपल तो नहीं था? यानी कि कुछ तो साइकोलॉजिकली उन्होंने कुछ ऐसा समझा है और कुछ मैथमेटिकली इस चीज को ऐसा समझा है जिसकी वजह से वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी आप चीज समझ रहे हो, जीवन में आगे बढ़ना अपने आप में कितना अध्ययन का विषय होता है, कितना ऑब्जर्वेशन का विषय होता है। हम कामयाब लोगों को ऑब्जर्व करना कितना जरूरी है, सक्सेस के बारे में जानना समझना कितना जरूरी है। मुझे दुख कब होता है या मैं कब कब मैं सोचता हूँ कि क्या चल रहा है कि मैक्सिमम वेस्टिजियंस इस चीज को कभी देख ही नहीं रहे हैं। वो पर्दे के पीछे के खेल को समझने के पीछे उनका फोकस नहीं जा रहा। और जब भी ये आप नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा? केवल आप द्वयमता के रास्ते पे चलते रहेंगे या फिर आप एक औसत लेवल पर बने रह जाएंगे। वेस्टिज में 4 करोड़ लोग ज्वाइन हुए, 5,000 से ज्यादा लोगों ने 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की इनकम को अचीव करा। ये 5,000 लोग कौन है? जिन्होंने साइकोलॉजिकली इस गेम को समझा, जो मैथमेटिकली चीज़ों को समझ रहे हैं। बाकी सब लोग बस एक उम्मीद के अंदर हैं कि हम एक दिन सफल हो जाएंगे। और जॉन सी मैक्सवेल क्या कहते हैं कि उम्मीद सबसे खराब रणनीति होती है। सफलता के लिए किसी भी तरह की होप या उम्मीद रखना ये सबसे बेकार रणनीति है। ये कोई रणनीति नहीं जीवन में सफल होने की। मेरी बात समझ में आ रही है?